हेलो डिफेंस लवर। तो कैसे हैं आप लोग। चलते हैं आज दिन भर की प्रमुख डिफेंस खबरों की तरफ। भारतीय सेना ने उत्तरी सीमा पर अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पूर्वी थिएटर में अपनी पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट की स्थापना की है। रेजिमेंट को स्वदेशी एमआर-SAM वेपन सिस्टम से लैस किया गया है, जिसे अभ्रा वेपन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, जिसे संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें भारत के सक्रिय भागीदारी थी। यह अत्याधुनिक मध्यम श्रेणी की वायु रक्षा हथियार प्रणाली लड़ाकू विमान, यूएवी, हेलीकॉप्टर और सुपरसोनिक मिसाइल जैसे हवाई लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ हवाई रक्षा प्रदान करता है और एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। एमआर-SAM की मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक बताई गई है। एमआर-SAM रेजिमेंट की स्थापना रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक विशाल छलांग प्रदान करती है। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने इस बात पर जोर दिया कि भारत जल्द ही आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। LCA MK2 के परियोजना निदेशक वी मधुसूदन राव ने एरो इंडिया 2023 के मौके पर द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि दुनिया में इस समय कोई भी ऐसा सिंगल इंजन वाला विमान नहीं है जो कि एक साथ 8 BBR मिसाइलों को ले जा सकता है, लेकिन LCA MK2 विमान ही ऐसा एयरक्राफ्ट होने वाला है जो एक साथ 8 BBR मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। ये बताता है कि इस विमान के बन जाने के बाद एयर सुपीरियरिटी के क्षेत्र में इस विमान की कोई हानि नहीं होने वाली है। LCA MK2 6500 किलोग्राम का हथियार पेलोड ले जा सकता है और इसमें अस्त्रा BBR M के लिए डबल विंगटिप लॉन्चर है, जबकि इसके विंगटिप हार्ड पॉइंट को एसराम से लैस किया जा सकता है। भारत LCA MK2 को अस्त्रा MK2 और से लैस करने वाला है, जो कि दृश्य सीमा से परे हथियार प्रणाली सिस्टम में उसकी गिनती होती है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक बताई गई है। चलते हैं अगली बड़ी डिफेंस अपडेट की तरफ। अगली बड़ी डिफेंस अपडेट हमारी सबमरीन की तरफ से निकल के सामने आ रही है। दरअसल जर्मनी भारत से P-75I सौदे के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना चाहता है। भारतीय नौसेना के लिए 6 अगली पीढ़ी के उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों की आपूर्ति के लिए सरकार से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक है। जर्मनी ने अपनी HDW क्लास 214 सबमरीन की पेशकश की है। साथ ही दक्षिण कोरियाई KSS 3rd डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी उसकी दूसरी कंपटीटर उम्मीदवार है। अतीत में इसके बारे में रिपोर्ट किया गया था कि यह संभावना नहीं है कि भारतीय नौसेना तकनीकी विशेषताओं को कम करेगी, लेकिन जो निविदा के जो उम्मीदवार प्रमुख होंगे उन्हें कुछ बदलावों की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन पनडुब्बी के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदे के लिए अभी भारत को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। फिलीपींस भारत रूसी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के सिप आधारित एंटी सिप मिसाइल सिस्टम के अपने ऑपरेटर प्रशिक्षण को पूरा करने वाला पहला कस्टमर बन गया है। 23 जनवरी से 11 जनवरी 2023 तक चलने वाला यह प्रशिक्षण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा आयोजित किया गया था। नौसेना स्टाफ के भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल राधा कृष्णन हरिकुमार ने फिलीपींस नौसेना के 21 कर्मियों को अंतरिम मिसाइल बैज और पिन प्रदान किए। अपने भाषण के दौरान उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपीन मरीन कॉर्प्स में शामिल करने से उनकी समुद्री क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्र में समुद्री सामूहिक सुरक्षा में योगदान मिलेगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन पर भी जोर दिया। कर्नल रोमिलो डी क्विमाडो PN तटीय रक्षा रेजिमेंट के कमांडर और सिस्टम के अंतिम उपयोगकर्ता ने प्रशिक्षण के सफल समापन के लिए टीम की प्रशंसा की और CDR के भविष्य के बारे में आशावाद व्यक्त किया। अगली अपडेट Mi-17 हेलीकॉप्टरों की तरफ से निकल के सामने आ रही है। IAF रूसी Mi-17 बेड़े को मल्टी सेंसरी पेलोड से लैस करने वाली है, जिसमें 60 वेव इंफ्रारेड REV 3rd मल्टी सेंसर जैसे मल्टी सेंसर पेलोड के साथ उन्नत एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ इन्हें रेट्रोफिट करने की योजना बनाई जा रही है। मौसम रडार के साथ स्थानीय रूप से इसमें ऑप्टिकल पेलोड ले जाने की क्षमता को विकसित की जा रही है। 32 नवीनतम Mi-17 हेलीकॉप्टरों के साथ 50 पुराने Mi-17 हेलीकॉप्टरों को उन्नत स्मार्ट मल्टी फंक्शन डिस्प्ले
मौसम रडार, ट्रैफिक टक्कर और परिहार प्रणाली और वायु डेटा सिस्टम के साथ संशोधित किया जाएगा। डीआरडीओ ने एक रडार चेतावनी रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और एक एक्टिव वार्निंग सिस्टम की प्रणाली के साथ साथ एक दुश्मन और दोस्त को पहचान करने वाली प्रणाली सहित दोनों प्रकारों पर स्थापित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को विकसित किया है। एरो इंडिया में MI-17 के प्रस्तावित उन्नत पैमाने के मॉडल को भी प्रदर्शित किया गया था, जिसमें 4 वर्षों में संशोधनों और उन्नयन को पूरा करने की योजना थी। ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के बैकबोन माने जाते हैं। अगली अपडेट वायुसेना के टैंकरों को लेकर के आ रही है। दरअसल बोइंग ने कहा है कि वह IAF के लिए एरियल टैंकरों के रूपांतरण में मदद करने के लिए तैयार है। बोइंग ने अपने KC-46 पेगासस एक अमेरिकी सैन्य हवाई ईंधन भरने वाले रणनीतिक सैन्य परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना को हाल ही में एरो इंडिया 2023 में पेश किया है, लेकिन बोइंग के अधिकारियों ने पुष्टि भी की है कि यह सभी अभी प्रदान करने के लिए वह तैयार हैं, जबकि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए आवश्यक समर्थन ने पूर्व स्वामित्व वाले 20-767 विमान को हवा में ईंधन भरने और परिवहन क्षमता के साथ कार्गो कॉन्फ़िगरेशन में बदलने के लिए योजना को प्रस्तावित किया है। IAI और HAL जल्द ही पूर्व स्वामित्व वाले बाजार से 6 B767-300 ER विमान खरीदने की योजना बना रहा है, जिसके लिए वे 7 से 10 साल की उम्र के जो एयरक्राफ्ट हैं अभी वो खरीदना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।